हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गोल्डन साइंस। जैसा कि हमारा साइंस का चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के पार्ट 1 पार्ट 2 मतलब हाफ से ज्यादा चैप्टर कवर हो चुका है। दिस इज द पार्ट 3। तो अब अपना कॉपी और पेन उठा लो, मैं पार्ट 3 को स्टार्ट करने जा रही हूँ। लास्ट वीडियो को हमने कहाँ तक खत्म किया था? केमिकल प्रॉपर्टीज तक। तो अब आता है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज से ही आप समझते होंगे क्या होता है रिएक्टिविटी सीरीज। वो सीरीज मतलब वो लिस्ट या वो सीरीज जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स कितने रिएक्टिव है उसको रिप्रेजेंट करना, उसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। इसमें आपको सिंपल याद रखना है कि मोस्ट रिएक्टिव एग्जाम में एक नंबर में क्वेश्चन आता है इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिएक्टिविटी सीरीज को अरेंज करना। तो इसमें तीन तरह की रिएक्टिविटी सीरीज आती है, मोस्ट रिएक्टिव, मिडल रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव। मोस्ट में जो बहुत जल्दी रिएक्ट होते हैं लाइक पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब ये नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है? ऊपर की तरफ। तो पेपर में सीधा आएगा तो इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है। दूसरा है जिंक, मिडल रिएक्टिव में आते हैं जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। एंड नंबर 3 इज द लीस्ट रिएक्टिव, जो सबसे कम रिएक्ट करते हैं उसमें आता है कॉपर, मरकरी, गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, ये थी रिएक्टिविटी सीरीज। तो गाइस अब आता है ओकरेंस ऑफ मेटल। मेटल्स कहाँ कहाँ मिलते हैं? तो नंबर 1, मेटल्स का मेन जो सोर्स होता है जिसको मेजर सोर्स, मेजर मतलब ज्यादा, माइनर मतलब कम, तो मेजर सोर्स का क्या होता है? अर्थ क्रस्ट। क्या होता है? अर्थ क्रस्ट, जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मेटल्स, नॉन मेटल फाउंड होते हैं। अब आती तीन टर्म्स आती है गाइस, मिनरल और गैस। इन तीनों के बीच में डिफरेंस आपका एग्जाम में रहता ही रहता है। तो देखो मिनरल्स क्या होते हैं? दी एलिमेंट्स और कंपाउंड विच ओकर नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट। वो एलिमेंट और कंपाउंड जो हमें कहाँ मिलते हैं? अर्थ के क्रस्ट पे मिलते हैं। अर्थ क्रस्ट क्या है? पृथ्वी की सतह पर, उसे हम बोलते हैं मिनरल्स। और क्या होते हैं? और होते हैं वो मिनरल्स जिसके अंदर हाई परसेंटेज ऑफ मेटल और नॉन मेटल प्रेजेंट होते हैं और जिसको हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, मिनरल्स में क्या है? हमें एलिमेंट और कंपाउंड मिल रहा है, उस एलिमेंट में से हर एक एटम को अलग करना। ठीक है, मेटल को अलग करना, नॉन मेटल को अलग करना, उसे हम बोलते हैं और। नंबर 3 गैंग। गैंग क्या होते हैं? विद दी और which have impurities in present। वो और जिसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है, ठीक है, वो क्या होते हैं? गैस। मैंने आपको तीनों में डिफरेंस बता दिया। अब मैं आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बताती हूँ। तो गाइस अब आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से पहले मैं वही रिएक्टिविटी सीरीज में आपको बताना चाहूंगी। देखो सबसे पहले आते हैं हाई रिएक्टिव सीरीज, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। इनको हम कैसे अलग करते हैं? बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करा के हम इनको अलग करते हैं। वैसे ये हमारे अर्थ क्रस्ट में फ्री स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इनको आसानी से अलग कर सकते हैं। दूसरे आते हैं मिडल। मिडल वाले किस में प्रेजेंट होते हैं? सल्फाइड और मतलब सल्फोनेट और कार्बोनेट और में प्रेजेंट होते हैं। तो इनको हम अलग कैसे करते हैं? रिडक्शन करते हैं कि कार्बन के साथ। ठीक है, और नंबर 3 आता है जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, ये नेटिव स्टेट में होते हैं। नेटिव मतलब कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, तो इनको भी हम क्या कर सकते हैं? रिडक्शन करवा सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि हम ऐसे कैसे अलग कर सकते हैं। अब मैं आपको सबकी प्रॉपर्टी बताऊंगी डीप में, और वो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आता है ऑक्सीजन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है और अबंडेंट होता है। अब हम पढ़ते हैं कि हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। गाइस अब आती है और के ऊपर टेबल। और क्या? और में कंसंट्रेशन ऑफ और है, ठीक है। और क्या? हाई अमाउंट में प्रेजेंट है। मैंने आपको कहा था रिएक्टिविटी सीरीज 3 में डिवाइड होती है, हाई, मीडियम, लो। अब हाई रिएक्टिविटी सीरीज मतलब वो मेटल या नॉन मेटल जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, और उनको हम अलग कैसे कर सकते हैं? उनको हम अलग कर सकते हैं बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन और। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं और हमें हमारा प्योर मेटल मिल जाएगा।
और क्या था, वो मिनरल्स जो हमें किससे मिल रहे थे, अर्थ क्रस्ट से, और जिसको एक्सट्रैक्ट करना इजी था। तो जो अर्थ क्रस्ट से वो मिनरल एलिमेंट कंपाउंड हमें मिल रहे थे जो हाई रिएक्टिव के थे, उनको हम कैसे अलग करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू करेंगे और हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। दूसरा मीडियम वाले, मैंने आपको कहा था जो मीडियम होते हैं वो कौन सी स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, कार्बोनेट और सल्फोनेट या सल्फाइड और, ठीक है, जिसके अंदर कार्बोनेट के भी पार्टिकल्स होंगे और सल्फाइड के भी पार्टिकल्स होंगे। तो इनको हम अलग कैसे कर सकते हैं, कार्बोनेट और को बाय कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन प्रोसेस का नाम है, मैं भी आपको बताऊंगी। और सल्फाइड और को बाय रोस्टिंग हम अलग कर सकते हैं। फिर उसके बाद ऑक्साइड बच जाएगा, ऑक्साइड की हम रिडक्शन कराएंगे कार्बन के साथ और हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। इसके बाद लो रिएक्टिव वाले को हम कैसे कर सकते हैं, सल्फाइड में प्रेजेंट होते हैं लो रिएक्टिव वाले, मैंने कहा था ना ये नेटिव कंबाइंड फॉर्म में होते हैं और सल्फाइड में प्रेजेंट होते हैं। तो रोस्टिंग कर सकते हैं, फिर मेटल मिल जाएगा, उसकी रिफाइनिंग कर सकते हैं ताकि हमें प्योर मेटल मिल जाए। ये थी आपकी टेबल जिसको मैंने डिटेलिंग की। अब मैं आपको बताऊंगी कि एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं हाई रिएक्टिविटी सीरीज, मिडल रिएक्टिविटी सीरीज और लो रिएक्टिविटी सीरीज, तीनों को अलग अलग हम कैसे करेंगे। तो गाइस अब आता है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे लो मेटल थे, लो वाले कौन से थे, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, उस वो कौन सी स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, कंबाइंड स्टेट में। और कंबाइंड स्टेट में कौन से में होते हैं, लास्ट वाले चार्ट में हमने क्या पढ़ा था, सल्फाइड और में प्रेजेंट होते हैं। उनको हम कैसे अलग करते हैं, एक तो ये अनरिएक्टिव है क्योंकि लो है, और दूसरा हम इनको कैसे अलग कर सकते हैं, हम ऑक्साइड को अलग करेंगे हीटिंग के थ्रू, फिर हम प्लस में उसको अलग करेंगे। जब हमें ऑक्साइड मिल जाएगा फिर हम उसे दोबारा से हीट करेंगे ताकि हमें प्योर मेटल मिल जाए। एग्जाम्पल आता है सिनाबर, सिनाबर क्या होता है, HgS, मरकरी सल्फाइड। याद रखना सिनाबर इज द मरकरी सल्फाइड विच इज एन ओर ऑफ मरकरी। जब हम मरकरी सल्फाइड मतलब सिनाबर को हीट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, एयर में हीट करें, एयर में ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है, हीट कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा, मरकरी ऑक्साइड। ठीक है, मरकरी ऑक्साइड सॉलिड प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो उड़ जाएगी। अब जो मरकरी ऑक्साइड हमें मिला है सेकंड स्टेप में हम उसे दोबारा से हीट करेंगे, फिर हमें क्या मिल जाएगा, मरकरी लिक्विड मिल जाएगा। लिक्विड फॉर्म में आपको पता है रूम टेम्परेचर पे मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड हो जाता है। ठीक है, तो मरकरी लिक्विड फॉर्म में मिलेगा और ऑक्सीजन एयर में मिल जाएगी, एटमॉस्फेयर में मिल जाएगी। सेम दूसरा एग्जांपल है बुक में मेंशन की है, कॉपर सल्फाइड। जब ऑक्सीजन के साथ हम हीट करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड सेम, फिर यहाँ से कॉपर ऑक्साइड को हम कॉपर सल्फर डाइऑक्साइड सॉरी कॉपर ऑक्साइड को हम कॉपर सल्फाइड के साथ दोबारा से हीट करेंगे तो हमें कॉपर मिल जाएगा और प्लस में, ठीक है, 2O2 4 कॉपर मिल जाएगी और प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड एनवायरमेंट में उड़ जाएगा। आया समझ में, ये था लो रिएक्टिविटी सीरीज। अब मैं आगे आपको बताती हूँ मिडल रिएक्टिविटी सीरीज। गाइस अब आता है एक्सट्रैक्शन मेथड मिडल रिएक्टिविटी सीरीज। हमने टेबल में पढ़ा था जो मिडल वाले होते हैं वो दो और में प्रेजेंट होते हैं, सल्फाइड और कार्बोनेट और। सबसे पहले हम देखेंगे हम सल्फाइड और को कैसे अलग कर सकते हैं। सल्फाइड और को हम अलग करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं रोस्टिंग। एग्जाम में सीधा आता है रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में डिफरेंस। तो सबसे पहले मैं आपको सल्फाइड और बता रही हूँ। सल्फाइड और को हम कन्वर्ट करेंगे ऑक्साइड में हीटिंग के थ्रू, एयर में प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, सल्फाइड और को हम कन्वर्ट करेंगे ऑक्साइड में बाय हीटिंग और इन प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर की प्रेजेंस में। उस प्रोसेस को बोलते हैं रोस्टिंग। सेकंड स्टेप क्या होएगा, जो ऑक्साइड हमें मिला है उसको हम रिडक्शन करवाएंगे कार्बन के साथ। सेकंड स्टेप दोनों में सेम रहेगा, रोस्टिंग में भी और कैल्सिनेशन में भी। ठीक है, तो सल्फाइड और को कन्वर्ट करना ऑक्साइड में बाय हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर। ये चीज याद रखना, मेन डिफरेंस ही यही है। रोस्टिंग का मेन डिफरेंस क्या है, प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर की प्रेजेंस में, उसको बोलते हैं रोस्टिंग। जैसे हमने जिंक सल्फाइड लिया,
ठीक है। सॉलिड फॉर्म में ऑक्सीजन एयर है, एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हीट करेंगे बाय हीटिंग, हमें क्या मिल जाएगा, जिंक ऑक्साइड प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड एयर में चली जाएगी। अब जो हमें जिंक ऑक्साइड मिला, सेकेंड स्टेप में जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिड्यूस करेंगे, रिडक्शन करेंगे, जिंक प्योर मिल गया और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हमारे एनवायरनमेंट में चली गई। ठीक है, तो रोस्टिंग क्या था, सल्फाइड और को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इसको रोस्टिंग। तो गाइस दूसरा आता है कार्बोनेट और, सेम वही है, कार्बोनेट और को कन्वर्ट करना ऑक्साइड में बाय हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर। ये चीज याद रखना, रोस्टिंग में क्या था, इन प्रेजेंस ऑफ एयर, और कैल्सिनेशन में क्या होएगा, एब्सेंस ऑफ एयर, इसको कैल्सिनेशन। फिर सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको रिडक्शन करेंगे कार्बन के साथ ताकि हमें प्योर मैटर मिल जाए। एग्जाम्पल है जिंक कार्बोनेट, जब जिंक कार्बोनेट को हम हीट करेंगे, एब्सेंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या बच जाएगा, जिंक ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसके बाद जो जिंक ऑक्साइड है उसे हम कार्बन के साथ रिड्यूस करेंगे तो हमें प्योर मेटल जिंक मिलेगा प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो हमारे एनवायरनमेंट में चली जाएगी। तो ये था मेजर डिफरेंस कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बीच में। तो गाइस अब आता है थर्माइट रिएक्शन। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है और सीबीएसई वाले में तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज थर्माइट रिएक्शन। तो थर्माइट रिएक्शन क्या होती है, द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम इज कॉल्ड थर्माइट रिएक्शन। वो रिएक्शन जो आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के बीच में होती है उसे हम बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट क्यों बोला गया है, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, क्योंकि इसमें हीट भी रिलीज होती है। एग्जाम्पल आयरन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम, ठीक है, इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुई, क्या बन गया, आयरन प्लस में एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दोनों सॉलिड, आयरन लिक्विड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड सॉलिड, और हीट क्या हो गई, रिलीज हो गई। इस रिएक्शन को बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। वेयर इट इज यूज, कहाँ यूज होता है इसका, नंबर 1 रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने में, रेल की जो पटरियां होती है उनको ज्वाइन करने में ये रिएक्शन यूज होती है। नंबर 2 इज मशीन के पार्ट जो क्रैक हो सकते हैं, जो क्रैक हो चुके हैं उनको ज्वाइन करने में, जोड़ने में इस रिएक्शन का यूज होता है। अब आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ टॉप एक्टिविटी सीरीज। एक्सट्रैक्शन ऑफ टॉप एक्टिविटी सीरीज, तो एक्सट्रैक्शन जो हाई रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट होते हैं उनमें कैसे होती है। रिएक्टिव वाले एलिमेंट कौन से होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। हम वो कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, क्लोराइड फॉर्म में। तो बाय इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन के थ्रू हम मोल्ट करते हैं, मोल्ट मतलब उनको पिघलाते हैं और अलग अलग स्टेट में चेंज करवाते हैं। ठीक है, कैथोड पे कौन सा चला जाएगा, सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कैथोड पे चला गया सोडियम, और एनोड पे कौन सा चला जाएगा, क्लोराइड, मतलब नेगेटिव वाला कहा जाएगा एनोड पे और पॉजिटिव वाला कहा जाएगा कैथोड पे। इस तरीके से हम प्योर सोडियम को ऑब्टेन कर लेंगे और जो क्लोरीन हमारा उसे गैस बना के हम उड़ा देंगे। और हम एल्यूमिनियम को भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। था ना सिंपल सा। अब आता है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। मेटल्स को हम कैसे रिफाइन कर सकते हैं, मतलब प्योर से प्योर मेटल हम कैसे अलग कर सकते हैं। ये हम अलग कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के थ्रू, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करा के। इसके लिए हमें फिगर चाहिए, आपकी बुक में फिगर मेंशन है, ठीक है। एक कैथोड रोड होएगी जिसमें पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट जाएगा, एक एनोड होएगी, एक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम कोई भी साल्ट सॉल्यूशन ले सकते हैं, कोई भी आयन ले सकते हैं, और यहाँ पे एक की बैटरी सब कुछ यहाँ अटैच होएगा, ठीक है। इम्प्योर मेटल एनोड पे जाएगा, जैसे कि हमने सोडियम क्लोराइड लिया था, सोडियम कहा जा रहा था कैथोड पे, और इम्प्योर मेटल जो क्लोराइड है वो कहा जाएगा एनोड पे, और इलेक्ट्रोलाइट हमने कोई भी साल्ट सॉल्यूशन ले लिया। और जो इम्प्योरिटी, यहाँ पे एक इम्प्योरिटी प्रेजेंट होएगी एनोड मड, मतलब जो डिसॉल्व नहीं हो सकती, वो बीकर के नीचे रह जाएगी मिट्टी सी बन के, जिसको बोलते हैं एनोड मड, ठीक है। सिंपल सा आंसर है, इलेक्ट्रोलाइट इज रिफाइनिंग। एग्जाम में आता है, डायग्राम बनाना है, थोड़ी सी एक डेफिनेशन लिखनी है और ये चीज आपको पूरा डिस्क्राइब करना है। इम्प्योर एनोड,
प्योर कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट 60। और ये एग्जांपल दे देता NaCl, जो रिएक्शन मैंने पहले लिखी थी, एन जो Na पॉजिटिव था वो कैथोड पे जाएगा और Cl वाला एनोड पे जाएगा। इस तरीके से हम प्योर सोडियम को ऑब्टेन कर सकते हैं। गाइस अब आता है कोरोजन। कोरोजन के बारे में हम चैप्टर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। कोरोजन क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस या कोई भी आर्टिकल लंबे टाइम के लिए रखा जाए तो उसके ऊपर गैस के द्वारा, एयर के द्वारा, एटमॉस्फेयर के द्वारा, वाटर के द्वारा या मॉइस्चर के द्वारा एक लेयर आ जाती है, जो लेयर क्या कर देती है, उस मेटल की जो असली शाइनिंग है उसे खराब कर देती है। उसको बोलते हैं रस्ट और उस प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन। चैप्टर फर्स्ट में मैंने पढ़ाया है, जिसने नहीं देखा वो मेरी चैप्टर फर्स्ट वाली वीडियो में देख लेना। अब मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ। सिल्वर आर्टिकल पे कौन सा रस्ट आता है, ब्लैक कलर का। किस कारण आता है, सिल्वर सॉलिड है, एयर में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है, क्या बन जाएगा, सिल्वर सल्फाइड प्लस में ऑक्सीजन एयर में उड़ जाएगी। इस वजह से तो जो ब्लैक कलर होता है सिल्वर पे वो किस कारण होता है, सिल्वर सल्फाइड की वजह से। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। कॉपर ग्रीन कलर का हो जाता है, कैसे होता है, कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड गैस एयर में प्रेजेंट है, क्या बना देता है, कॉपर कार्बोनेट। तो जो ग्रीन लेयर आती है वो किस कारण आती है, ड्यू टू कॉपर कार्बोनेट। आयरन, आयरन के ऊपर ब्राउन कलर का रस्ट आता है, कैसे आता है, आयरन वाटर के साथ रिएक्ट करता है, एयर में ऑक्सीजन भी होती है। आयरन सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, सबसे जल्दी रिएक्ट करता है। तो ये क्या, आयरन का फॉर्मूला क्या बन जाता है, Fe2O3 into XH2O, फेरिक ऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल। ये थे आपके कोरोजन के एग्जाम्पल। अब मैं आपको प्रिवेंशन मेथड बताती हूँ। तो गाइस अब आता है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। कोरोजन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले पेंट कर सकते हैं आयरन आर्टिकल्स पे, ऑयलिंग ऑयल कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी तेल हम यूज कर सकते हैं इसके लिए। ग्रीसिंग, ग्रीस होते हैं उसको लगा सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन, क्रोम प्लेटिंग, अलोय, ये तीन के बारे में आपको पता है। मैं आपको ये तीन और बता देती हूँ। सबसे पहले आता है अलोय। अलोय आपने पढ़ा भी होगा। अलोय क्या होता है, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल और मेटल एंड मेटल। ठीक है, ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, जो अच्छे तरीके से मिल जाते हैं। मिक्सचर दो टाइप के होते हैं ना, होमो और हेटेरो। तो होमो कौन से होते हैं, जो अच्छे तरीके से मिल जाते हैं। तो अलोय भी उनमें से एक है। होमोजीनियस मिक्सचर होता है मेटल और नॉन मेटल का, और मेटल भी हो सकते हैं, उसको बोलते हैं अलोय। फॉर एग्जाम्पल आयरन के अंदर हमने सिल्वर मिक्स कर दिया या कुछ भी मिक्स कर दे जिससे कि उसको जंग ना लगे, या जंग लगे या वो खराब होए तो लंबे टाइम तक। ठीक है, इसलिए हम कर सकते हैं मेथड। नंबर 2 आता है हमारा क्रोम प्लेटिंग। क्रोम का मतलब क्या है, क्रोमियम। जब हम थिन लेयर ऑफ क्रोमियम को किसी भी मेटल के सरफेस पे लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोम प्लेटिंग। ठीक है, इससे अगला आता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, जब हम कोटिंग करते हैं क्रोम में तो मेनली स्पेसिफिक हम क्रोमियम की ही प्लेटिंग करेंगे, और गैल्वेनाइजेशन में हम कोटिंग करेंगे आयरन और जिंक की करेंगे किसी भी मेटल पे, और इनको हम इमर्जन के थ्रू करेंगे। इमर्जन कैसे करेंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, इसको इलेक्ट्रोलाइटिक के थ्रू हम इसमें करेंगे। इसके बाद आपके डू यू नो में एक क्वेश्चन था कि जो 24 कैरेट गोल्ड होता है वो सॉफ्ट होता है, पर हमेशा जो ऑर्नामेंट्स होते हैं उनमें 22 कैरेट गोल्ड यूज किया जाता है। प्योर मेटल, प्योर गोल्ड कभी भी यूज नहीं किया जाता। ऐसा क्यों, क्योंकि जो प्योर गोल्ड होता है वो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। उसको हार्ड बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉपर यूज कर सकते हैं या सिल्वर यूज कर सकते हैं। 24 कैरेट गोल्ड प्योर होता है, पर हमेशा क्या होता है, 22 कैरेट गोल्ड यूज किया जाता है। 2 पार्ट क्या यूज किया जाता है, कॉपर या सिल्वर में से कोई एक, ताकि वो हमारा जो ऑर्नामेंट बना है वो कैसा बने, हार्ड बने। अब मैं आपको बताती हूँ इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो गाइस अब आते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले आता है व्हाट इज सोल्डर। सोल्डर क्या होता है, ये अलॉय होता है लेड और टिन का। लेड का मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, लो होता है। टिन को डालते हैं ताकि उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई बन सके। ठीक है, इसलिए हम अलॉइंग करते हैं। थर्माइट रिएक्शन, व्हाट इज थर्माइट रिएक्शन बता चुकी हूँ, जो इलेक्ट्रिक रेलवे के लिए यूज होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग,
वही इम्प्योर मेथड कैथोड पे एनोड पे जाएगा, प्योर मेटल कैथोड पे जाएगा। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में डिफरेंस अच्छे से बताना, ये जरूर बताना इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इन एब्सेंस ऑफ एयर। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी पूछी जाती है और कभी कभी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी भी पूछा जाता है कि आयनिक कंपाउंड है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होते हैं या कैसे होते हैं, उस तरीके से। एनोडाइजिंग क्या है ये भी पूछा जाता है। व्हाई इलेक्ट्रिक वायर्स कोटेड विद पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताए भी है, वीडियो को अच्छे से देखना। और इसके अलावा केमिकल प्रॉपर्टी पूछी जाती है और एम्फोथेरिक ऑक्साइड के बारे में भी पूछा जाता है। तो गाइस आज की वीडियो में थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया विद क्वेश्चन आंसर। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, और जो भी क्वेरी रह गई हो उसे मेंशन जरूर करना। और मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो। और स्टे होम स्टे सेफ, पढ़ते रहो। थैंक यू।